स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की उक्ति है अर्जुन के प्रति, अहमेव कलियुगो वंशी रूपेण च अर्जुन हरिवंश इति ख्यातो प्रेम भक्ति रसप्रद। अर्थात हे अर्जुन, कलिकाल में मैं ही वंशी स्वरूप होकर इस धराधाम पर प्रकट होऊंगा। हरिवंश नाम से मेरी ख्याति होगी, इस नाम से ये संसार मुझे जानेगा। और प्रेम भक्ति रसप्रद, और प्रेम लक्षणा भक्ति जीव को प्रदान करना, ये मेरे आगमन का, ये मेरे अवतरण का हेतु होगा। यद्यपि भगवान ने कहा है कि आचार्यम माम विजानियात, आचार्य कोई भी है, भगवान कहते हैं उसको मेरा ही स्वरूप जानना चाहिए, मेरा ही स्वरूप मानना चाहिए। और सभी भगवत प्राप्त महानुभाव इस विषय में एक मत हैं कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। वृंदावन बिहारी की भुवन मोहिनी वंशी प्रकट हुई, हितरिवंश महाप्रभु के रूप में, और आगमन का अवतरण का हेतु है कलिकाल से ग्रसित जीव को श्री भगवान के श्री चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करना। आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व वैशाख मास शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी, शुभ वासर शुभ ऋक्ष विचार, माधव मास ग्यास उजियार, नारी न मंगल गाई हो, सब हरि समगुण रूप अपार, महापुरुष प्रगटे संसार, मार विमोहन तन धर्यो। महाप्रभु के गुणों को वंदन अभिनंदन करते हुए रसिकों ने लिखा है कि सब हरि सम गुण रूप अपार। जिस प्रकार कल निवेदन हुआ बधाई के समय कि जब श्री महाप्रभु का प्राकट्य हुआ तो महाप्रभु के पिता व्यास मिश्र जी ने वैसा ही उत्सव किया जैसा नंद बाबा ने नंद भवन में किया था। और महाप्रभु ने बिल्कुल वैसी ही क्रीड़ाएं की जिस प्रकार बाल क्रीड़ाएं बाल कृष्ण लाल ने गोकुल में और वृंदावन में की थी। उन्हीं के उन गुणों का दर्शन करते हुए, अभिनंदन करते हुए सेवक जी कहते हैं सब हरि समगुण रूप अपार, अर्थात जिनके गुण अपार हैं और बिल्कुल श्री कृष्ण के सम हैं, श्री कृष्ण से हैं। जिस प्रकार भगवान के गुणों का कीर्तन करने से, भगवान के गुणों का गान करने से वो सद्गुण जीव में भी आते हैं और जीव को निर्मल करते हैं, कृतार्थ करते हैं। ठीक इसी प्रकार आचार्य का गुण गाने से, और संत तो कहते हैं कि हरि को निज जस ते अधिक भक्तन जस पर प्यार। प्रभु को अपना यश इतना प्रिय नहीं लगता जितना उनको अपने भक्त का यश प्रिय लगता है। भगवान को अपनी कथा सुनने से इतना आनंद नहीं होता जितना उनको अपने प्रेमी भक्तों की कथा सुनने से आनंद होता है। जिस प्रकार गर्भवती स्त्री जब भोजन करती है तो वो भी पुष्ट होती है और गर्भ में पल रहा बालक भी पुष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब संत संतुष्ट होता है, जब संत प्रसन्न होता है, तो अकेला संत प्रसन्न नहीं होता। व्यास जी कहते हैं, व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके ही में बसत हैं तीन लोक के नाथ। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। तो हरि भक्तों के हृदय में जो हरि सतत अगाध अबाध रूप से विराजमान रहते हैं, जब संत प्रसन्न होता है तो अकेला संत नहीं, उसके हृदयस्थ भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार
एक वृक्ष को हरा भरा रखना हो तो एक एक पत्ते का सिंचन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जड़ में जल दिया जाए पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कल जैसे निवेदन किया था मैंने कि इस संसार में भजन करने योग्य, सेवन करने योग्य, संग करने योग्य कह हरि कह हरिदास, और उन दोनों में से भी यदि एक को चुनना हो तो भक्त का संग चुनने में ही चतुराई है, भक्त का संग चुनना ही सयानापन है। क्योंकि हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, संत का संग ना हो तो भगवान का सेवन करने की योग्यता भी नहीं आती। जीव की मन बुद्धि बड़ी क्षुद्र है, मांगने का अवसर आता है तो घूम फिरकर संसार से अधिक कुछ मांग ही नहीं पाता। संत मांगना सिखाता है कि क्या मांगना चाहिए, संत सिखाता है किस प्रकार भगवान के दरबार में उपस्थित होना चाहिए। संत बताता है कि भगवान यदि प्रसन्न होकर कुछ देना चाहें तो क्या लेना चाहिए। मुझे बड़ी प्रिय लगती है ये पंक्तियां, इसलिए मैं नित्य प्रति कहता हूं। गोस्वामी जी मांगना सिखाते हैं, बार बार वर मांगी हो, हर्ष दे हो श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। वो बताते हैं कि जब प्रभु प्रसन्न होकर देना चाहे तो क्या याचना करनी चाहिए। अब प्रभु कृपा करहु ही भांति, सब तज भजन करूं दिन रात। और सार की एक बात कहकर मैं महाप्रभु के दिव्य चरित्र में प्रवेश करूंगा कि निचोड़ की बात यही है, संतन मत निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास, कि इस जीवन का साफल्य, इस जीवन की सार्थकता, इस जीवन की सरसता, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो गुण भगवान को प्रिय लगता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इस मन का निर्मल्य अर्थात इस मन की सरलता। जीवा स्वभाव तो दुष्टा, जीव स्वभाव से कुटिल है। जैसे कोई कोई फल होता है ना, वो टेढ़ा ही उत्पन्न होता है, उसको कोई सीधा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो टेढ़ापन, वो जो कुटिलता है वो प्रकृति प्रदत्त है। ऐसे जीव की भी जो कुटिलता है वो प्रकृति प्रदत्त है। जीवा स्वभाव तो दुष्टा, सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। और जीव की ये प्रकृति प्रदत्त जो कुटिलता है, ये अगर दूर होती है, ये अगर नष्ट होती है, ये मन की निर्मलता का जो गुण जो भगवान को सर्वाधिक प्रिय है, और सब कुछ हो और मन की निर्मलता ना हो तो भगवान दृष्टिपात भी नहीं करते। हित ध्रुव निरखत नेक नहीं, वैभवता की ओर, रंच प्रेम में अपन को, हारत युगल किशोर। सप्त सिंधुओं का वैभव हो, भगवान दृष्टिपात भी नहीं करते। सत्य कहूं सुन भामिनी बाता। आप देखिए भगवान को ये